बिना बंसार के ही अंदर होके मैं वापस आ गया। वो 25,000 कैश ले जा सकते, 25,000 से ज्यादा वो कैश नहीं ले जा सकते। कहते हैं आप जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, और उसमें जो भी आप चाहते हो वो कुछ ना कुछ आपको मिलता रहता है। सो मैं कुछ चाहता था, वो होता गया इस ट्रिप के ऊपर। बताता हूँ। सबसे पहले वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। आज का दिन, आज डेट 29/4 29 तारीख अप्रैल की। तो हुआ क्या कि जब मैं इस रोड ट्रिप पे आया था हिलिया टॉप जाने के लिए, तो मेरे कुछ प्लान्स थे। मैंने ये सोचा था कि यार, या तो जब मैं ऊपर पहुंचा वहां पे KNMB रिसोर्ट पे पहुंचा, तो मैं चाहता था कि यार या तो ऊपर 0 पॉइंट पे पहुंच जाऊं या ऊपर स्नोफॉल देख लूं। क्योंकि कईयों ने कहा था कि 0 पॉइंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है, स्नो बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, वहां से ऊपर जाना मुश्किल हो रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। तो बाय गॉड ग्रेस 0 पॉइंट भी चले गया, और जब नीचे आया स्नोफॉल भी हो गई। दोनों चीजें मिल गई। उसके बाद मैं एक चाहता था कि मैं जब वापसी आऊँ तो मैं एक स्टे धारचूला में करूँ, क्योंकि धारचूला बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के साथ है। और मेरा स्टे करने का रीजन कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए नहीं था, मैं सिर्फ नेपाल बॉर्डर के पास जाना चाहता था कि एक बार क्रॉस करके। तो मैंने धारचूला का प्लान नहीं बना, बट टनकपुर का प्लान बन गया सडनली। तो टनकपुर आया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे भी नेपाल बॉर्डर बिल्कुल साथ में है। तो अभी आज हम जाने वाले नेपाल बॉर्डर, वहां जाके कुछ देखेंगे क्या क्या है। वहां पे एक स्पेशल चीज है, वो वहां चल के आपको बताएंगे। जो मुझे यहाँ पे पता लगा है, वहाँ एक जगह है महेंद्र नगर, नेपाल बॉर्डर से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां जाके बताता हूँ मैं क्या है वो। कुछ अलग है, हटके, जो कि मेरे ब्लॉग में आपने तो कभी देखा नहीं, और माइट भी शायद ही किसी ब्लॉग में देखा हो, आई डोंट नो। चलो चलते हैं अभी। तो फाइनली अपनी बाइक गर्म हो चुकी है और हम सामान नहीं ले जा रहे, क्योंकि सामान सारा पड़ा है यहाँ। बेसिकली मेरे माइंड में ये था कि ऐसा ना हो कि क्रॉस बॉर्डर है तो सामान सारा चेक करवाना पड़े, तो क्यों इतना टाइम लगाना, जबकि वापसी मुझे यहीं से जाना है। तो इसीलिए सामान नहीं लिया और चलते हैं फटाफट से आपको नेपाल के दर्शन करवाने, मतलब कि नेपाल में घुमाने। और एक बेसिकली एक चीज़ बताऊं, वहाँ की जो मैं बता रहा था, महेंद्र नगर फेमस है वहाँ के कैसीनो के लिए। तो वो कहते कि आप जितने मर्जी का। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक काम करेंगे, हम 200 रुपये की कैसीनो में खेलेंगे। 200 में से जितने आ गए, जितने गए गए, उससे ऊपर 1 रुपया नहीं। राइट, तो चलते हैं कैसीनो, देखते हैं। कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो दिस इज़ माई फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसीनो का। इसीलिए हमने सिर्फ 200 रुपये यूज़ करने हैं, क्योंकि जुआ बेसिकली गैम्बलिंग है तो गलत चीज़, बेसिकली क्या है ही गलत चीज़, लेकिन जस्ट फॉर फन। ये जो घाट है ये इंडिया और नेपाल दोनों जो है शेयर करते हैं, तो काफ़ी बड़ा है, नदी टाइप का तो नहीं लग रहा मुझे। राइट, तो अभी लेके चलता हूँ आगे, और यहाँ पे माउंटेन्स भी आपको साथ में ही दिखते हैं। बॉर्डर होने की वजह से यहाँ पे मुझे नेपाली बहुत दिख रहे हैं, जो बेसिकली जो लुक्स होती है उनकी, तो वो बहुत है। ये है नेपाल बॉर्डर। सर, तो एंट्री उन्होंने बताया कि आगे होनी है। तो ये एक पुल है जो क्रॉस करके उस साइड नेपाल है और इस साइड इंडिया है। पीछे पुलिस वालों से पूछा था मैंने कि एंट्री करवाने के लिए, तो उन्होंने बताया कि यहाँ नहीं होगी, आप जो वहाँ पे एंटर करोगे वहाँ पे होगी।
सो ये है सुरक्षा जांच केंद्र। सो मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। रिस्पेक्ट आर्मी। सो आर्मी वाले सर ने मुझे बताया कि जो ये लोग सारे हैं वो मंदिर जा रहे हैं। सो ये आई थिंक ना कोई इनकी सर्विस है जो ये वहाँ ड्रॉप करते हैं, उसका कुछ चार्ज करते होंगे। आई थिंक ज़्यादा दूर होगा ये वॉकिंग के लिए। सो चलते हैं अब। वी आर एंटरिंग टू नेपाल। सो ये है इंडिया नेपाल बॉर्डर की रोड, जो कि पूरी ऑफ रोड है। ये नेपाल ही है ना? अच्छा, महेंद्र नगर जाने के लिए कहाँ से जाएंगे? मतलब आगे से जाऊँ, यहाँ से जाऊँ? यहाँ से जाओ, इधर मुड़ जाइए रास्ता। अच्छा सीधा। ठीक है। तो अभी मैं नेपाल में ही हूँ। ये जितनी भी शॉप देख रहे हो ना, ये सारी नेपाल के अंदर है। वेलकम टू नेपाल। महेंद्र नगर सीधा कितनी दूर है? 14 किलोमीटर। अच्छा, साफ है रास्ता? हल्का कच्चा है उसलिए नहीं, कहाँ से बनेगा? गड्ढा चौकी से बनेगा। गड्ढा चौकी से नेपाल में एक 10 रुपये वो सीट बना देते हैं कहाँ तक जाना है, फिर नहीं तो ऊपर कोई देखेंगे तो फाइन काटेंगे। तो कहाँ से बने? गड्ढा चौकी जाना पड़ेगा। ये कहाँ पे है? गड्ढा चौकी नहीं है का? पुल से थोड़ा आगे यही है। यहीं से है? रास्ते में ही आएगा? हाँ, रास्ते भी तो नहीं है, ये रोड तो सीधा महेंद्र नगर जाएगा। यहाँ से थोड़ा राइट लेना पड़ेगा फिर गड्ढा। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं कैसीनो में, होटल डायमंड पैलेस। कैसीनो अंदर है? ओके। अभी मैं हूँ होटल डायमंड पैलेस पे। यहाँ पे कैसीनो 9:32 हो रहे हैं और 10 बजे कैसीनो खुलेगा। तो जैसे ही खुलेगा यहाँ से फटाफट खेल के थोड़ा सा फिर वापस चलते हैं हम दिल्ली की तरफ। राइट। तो जस्ट मेरे को इंटरेस्ट था कि यहाँ है क्या। मैंने क्या किया है, मैंने एक 500 का नोट रखा है जिससे कैसीनो खेला जाएगा। या तो वो आएगा या तो वो जाएगा, सिंगल शॉट बस, उससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि बेसिकली है इलीगल चीज़, नहीं करनी चाहिए, मैं नहीं करता। जस्ट टाइम पास के लिए, फन के लिए आया हूँ मैं। ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस अंदर मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो उन्होंने बनाने नहीं दी कैसीनो में। तो हुआ क्या कि मैंने लगाए थे 500। मेरा जिस प्लान से आया था कि 500 ही लगाऊंगा, उससे ज़्यादा 1 रुपया नहीं लगाना था, पहले ही माइंड में फिक्स था। तो मैंने पहले लगाया 500 जो रोलेट वाली होती है, जिसमें एक नंबर लगाओ। तो मैंने उस पर लगाया मेरी डेट ऑफ बर्थ, बेटे की डेट ऑफ बर्थ, मम्मी की डेट ऑफ बर्थ, वाइफ की डेट ऑफ बर्थ और भाई की डेट ऑफ बर्थ। 5 रुपये लगा दिया तो 500 के पहले बन गए मेरे 1500 रुपये। मैंने कहा वाह, मैंने कहा ठीक है। तो बट माइंड में सेट था कि हाँ 500 से ज़्यादा करने ही। फिर मैं दूसरी गेम में गया, वहाँ पे थोड़े मैंने लगाए, वहाँ पे थोड़े मैं लूज़ करने लग गया। फिर मैं वापस गया उसी पे कि जहाँ पे था, वहाँ पे जाके फिर मैंने दोबारा से लगाए। फिर एक बार जीता, जहाँ पे मेरे रह गए थे आई थिंक 300 रह गए थे। 300 रह गए थे। 300 मैंने लगाए, उसके बाद वो 300 में आ रहा और मैंने कहा ओके बाय। तो जिस लिए गया था बेसिकली उसी लिए वो चीज़ करके मैं आ गया। राइट। सो बढ़िया एक्सपीरियंस था। वन टाइम आदत नहीं डालनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, कोई सही चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए आप कर सकते हो। तो चलते हैं अब यहाँ से, नेपाल से बाय बाय करते हुए दिल्ली की तरफ, इंडिया, अपनी बैक टू अवर कंट्री। चलो, एक दो चीज़ें मैं बताना भूल गया आपको। बेसिकली यहाँ पे ना एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ के, नेपाल के। तो जो वो वाले कैसीनोज हैं यहाँ पे, जो बिल्कुल बॉर्डर के पास वाले जो कैसीनोज हैं, वहाँ पे जो आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ देखा जाता है, बेसिकली वहाँ पे सिर्फ इंडियंस आ सकते हैं, नेपालीज वहाँ नहीं जा सकते। जो नेपाल के रेजिडेंट्स हैं वो वहाँ उन कैसीनोज में नहीं खेल सकते।
उनके लिए शायद माइट भी हो सकता है कोई अलग कैसीनो हो, राइट। और सेकंड, और अगर इंडिया से कोई आता है क्योंकि इसके पीछे कुछ पास्ट हिस्ट्री है, इंडिया से कोई आता है तो मैक्सिमम वो 25,000 कैश ले जा सकते हैं, 25,000 से ज़्यादा वो कैश नहीं ले जा सकते। बेसिकली वो उन्होंने बताया कि ऐसा क्यों, पहले कुछ लोग पहले जो आते थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग करते थे और जिस वजह से वहाँ पे इंडिया में उनके घर तक बिक गए कुछ लोगों के, जो कि गैम्बलिंग में होता है, जिस वजह से वहाँ पे एक रूल लग गया कि आप 25,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। सो फाइनली हम अंदर से आ गए, तो कुछ बातें आपको बतानी है बहुत ज़रूरी। हुआ क्या, बेसिकली मैं गया अंदर और मेरे को जो रूट मिला, यहाँ पे एक ब्रह्मदेव मंदिर बना हुआ है, ब्रह्मदेव जी के नाम से, वहाँ एक मंदिर बना हुआ है। मंदिर वाले रूट से मैं गया। तो जो पहले नेपाल आए हुए हैं उनको पता होगा कि यहाँ आने के लिए ना एक भंसार बनता है। बेसिकली अगर आप अपनी व्हीकल लेके आ रहे हो तो भंसार बनवाना पड़ता है, लेकिन जिस रूट से मैं गया था ना वहाँ भंसार वाले थे ही नहीं, कोई भी नहीं था भंसार वाला। तो बिना भंसार के ही अंदर होके मैं वापस आ गया, तो कोई है ही नहीं। तो देन मैंने पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा कि आप वैसे तो नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक आप गए हो ठीक है, वो कोई इतना मना नहीं करते, क्योंकि इंडिया वाले कह रहे बाकी कि अगर इंडिया वाले चेक पोस्ट पे एंट्री हो गई है फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आगे आप जा सकते हो। तो फिर मैं आगे चले गया। और तो और अब दिखाता हूँ आपको यहाँ पे एक और चीज। ओ ला ला, 50 का है। कोई नहीं। तो ये देखो नेपाली करेंसी, तो मैंने ना इनसे थोड़ी सी करेंसी ली है नेपाली, ये भी इंडिया लेके चलेंगे फटाफट से, इन्होंने दिया। सो लेते हैं फटाफट से थोड़ी सी करेंसी और फिर चलते हैं वापस। देख रहे हो इंडिया का भौकाल, ये होता है भौकाल। यहाँ पे भी इंडियन करेंसी चलती है, लेकिन जो नेपाल के इंडिया के बॉर्डर है वहाँ पे नेपाली करेंसी नहीं चलती। ये होता है इंडिया का भौकाल। यो सल्यूट टू इंडियन। तो यहाँ पे अब मैं वापस जा रहा हूँ, तो फटाफट से यहाँ से निकलते हैं और वीडियो को यहीं पे क्लोज कर देते हैं और वहाँ से जाके अब नई वीडियो शुरू करेंगे, जो हम अपनी स्टेट में चलते हैं, अपने देश में चलते हैं, अपने शहर में चलते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, दिस इज गुड साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।